हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, गौरव हो। प्रभु की स्तुती हो, महिमा हो, गौरव हो। फिर परत एकदा परमेश्वरने आपल्याला एकत्रित केलंय। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया। मी प्रभू येशूला धन्यवाद देतो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आजच्या ज्या विषयाबद्दल आपण इथे एकत्रित झालो आहोत आज का जो विषय है जिसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, त्या विषयाबद्दल आपण प्रार्थना करूया। उस विषय के लिए हम प्रार्थना या करेंगे। आपण डोळे बंद करूया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद येशू। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु प्रभू यीशु। येशू ऐकणाऱ्यांवर आणि माझ्यावर प्रभु सुनने वालों पर और मुझ पर तुझा पवित्र आत्मा उतरून येऊ। आपका पवित्र आत्मा उतर कर माझी आए। ज्ञान आणि बुद्धी प्रभू तू भर। मेरी ज्ञान और बुद्धि को प्रभु तू पिता परमेश्वर चला। आम्ही विश्वास करतो राजा प्रभु हम विश्वास करते की हैं बोलणारे आम्ही नाही, कि बोलने वाले हम नहीं, तू आमच्याद्वारे बात करेल आप हमसे बात कर, आणि आप हमारे द्वारा बातें आणि करेंगे ऐकणाऱ्यांवरही राजा और सुनने वालों पर तुझा भी प्रभु पवित्र आत्मा उतरून येऊ। आपका पवित्र आत्मा उतर कर येशूच्या आए। नावाने मागतो। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। आमेन। आज आपला जो विषय आहे आज हमारा जो विषय है, परमेश्वराचे स्वर्गदूताचे दर्शन आपण कसे प्राप्त करू शकतो। प्रभु के स्वर्गदूतों के दर्शन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रभू येशूला जर आपल्याशी बात करायची असेल, अगर प्रभु यीशु को हमसे बात करनी हो, काही संदेश आपल्यापर्यंत पोहोचवायचा असेल, कोई संदेश हम तक पहुंचाना हो, तर प्रभू येशू तो प्रभु यीशु त्याच्या उसके स्वर्गदूतांचा उपयोग करतो। स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करता है। तर या आपण अध्याय काढूया। प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 10 वचन 1 ते 3 वाचूया। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 10 में वचन 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभूची स्तुती हो, महिमा हो, गौरव हो। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। कर्नल्य जो आहे कुरनेलियुस जो है तो इटली का आहे। वो इटली का है। तो यहूदी नव्हता, वो यहूदी नहीं था, पण तो परमेश्वराचे वचन वाचणारा होता। वो परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला व्यक्ति था। परमेश्वराचा भय ठेवणारा होता। परमेश्वर का भय मानने वाला था। नित्य प्रार्थना करणारा होता। निरंतर प्रार्थना करने वाला था आणि दान धर्म करणारा होता। और वो दान देने वाला व्यक्ति था। आज हम देवाचं वचन ऐकून प्रभु का वचन सुनकर त्या वचनावर चालणारे आहोत का? उस वचन पर चलने वाले हैं क्या? हे कर्नल्याने दाखवलेलं आहे। ये कुरनेलियुस ने दिखाया है। जर आपण पण अगर हम भी ज्या प्रकारे जिस प्रकार कर्नल्याने देवाची आज्ञा पाळली, कुरनेलियुस ने प्रभु की आज्ञा को माना आणि स्वर्गदूतच्या दर्शनाला प्राप्त केले और स्वर्गदूतों के दर्शन को उसने प्राप्त किया, त्याच प्रकारे आपणही प्राप्त करू शकतो। उसी प्रकार हम भी स्वर्गदूतों के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। पण त्यासाठी काही गोष्टी आपल्याला करणं गरजेचं आहे। परंतु उसके लिए कुछ बातें हमें करना जरूरी है। तर त्या 4 गोष्टी कोणत्या ते आपण पाहणार आहोत। तो वो 4 बातें कौन सी आज हम देखने वाले हैं। सर्वात प्रथम जी गोष्ट आहे, सबसे पहले जो बात है, आपल्याला नीतिमान बनायचं आहे। हमें धर्मी बनना है। आपल्याला प्रभूचं भय ठेवायचं आहे। हमें प्रभु का भय मानना है। दान धर्म करण्यात आपल्याला तत्पर राहायचं आहे। दान करने में हमें तत्पर रहना है आणि नित्य प्रार्थना करणारे आपल्याला बनायचं और आहे। निरंतर प्रार्थना करने वाले हमें बनना है। ज्या प्रकारे जिस प्रकार आपण हर संडे चर्चला जातो, हम हर रविवार के दिन चर्च में जाते हैं, प्रभूची आराधना करतो, प्रभु की आराधना करते प्रभूची हैं, स्तुती करतो, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभूची महिमा करतो, प्रभु की महिमा करते त्याच हैं। प्रकारे उसी प्रकार हर रोज हर दिन आपला एक वैयक्तिक वेळ अपना वैयक्तिक समय प्रभूला द्या। प्रभु को दो। प्रभू येशू प्रसन्न होईल। खुश होगा। आणि ज्या काही आपल्या जीवनात अडचणी आहेत, और जो कुछ भी हमारे जीवन में
रुकावटें हैं ज्याच्याबद्दल आपल्याला जाणायचं आहे, जिसके विषय में हमें जानना है। प्रभू येशू त्याचा स्वर्गदूत पाठवून प्रभु यीशु उसका स्वर्गदूत भेजकर तुम्हाला उत्तर देईल. आपको उत्तर देगा। आमेन. आमेन। तर या 4 गोष्टी करायला आपण तयार आहोत का? तो क्या ये 4 बातें करने के लिए हम तैयार है क्या? सर्वात प्रथम आपल्याला सर्व पापातून मुक्त व्हायचं आहे, सबसे पहले हमें सारे पापों से मुक्त होना है, नीतिमान बनायचं आहे, धर्मी बनना है, दान धर्म करणारं दान बनायचं. करने वाले बनना आता है। दान धर्म म्हणजे काय? अभी दान करने वाला मतलब क्या? हे असं नाही की कोणी आपल्याला लुटणार आहे आणि आपण त्याला दान धर्म करावं. ऐसा नहीं कि कोई हमें लूटने के लिए आएगा और उसे दान देना है। आपल्याला प्रभूने बुद्धी दिलेली आहे, हमें प्रभु ने बुद्धि दिया है, समज दिलेली आहे, समझ दी है, पारखून परख कर आपल्याला ते दान धर्म करायचं आहे. हमें वो दान करना है। जर चर्चमध्ये अगर चर्च में काही गरज आहे कुछ जरूरतें आणि हैं आपल्याकडे देण्याची ती शक्ती आहे, और हमारे पास देने की तर क्षमता आपण है देऊ शकतो. तो हम दे सकते हैं। या आपल्या शेजारी पाजारी या हमारे आस पड़ोस के कुणाला गरज आहे किसी को जरूरत आणि है, जर आपल्याला ती गरज भागवण्यात की देवाने आपल्याला शक्ती दिली आहे, अगर वो जरूरत हम मतलब उस जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं, इतनी हमारे पास क्षमता है तर आपण देऊ तो शकतो. हम दे सकते हैं। आणि आपल्याला देवाचं भय ठेवायचं आहे, और हमें परमेश्वर का भय मानना म्हणजे है, आपण कुठेही असू, मतलब हम कहीं पर रहे आपल्याला हा विश्वास ठेवायचा की देव मला पाहतोय, कि हमें ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। की हे नाही बघायचं की मी घरात आहे म्हणूनच मी देवाला घाबरून राहील, ये नहीं देखना है कि मैं अगर घर में हूँ तो मैं परमेश्वर से डर कर मी रहूंगा, चर्च मध्ये तरच देवाला घाबरून राहील. अगर मैं चर्च में हूँ तो तभी मैं परमेश्वर से डर कर रहूंगा। हर ठिकाणी मी कुठेही असू मी देवाचं भय ठेवेल. हर जगह हर समय मैं जहाँ पर भी रहूं मैं ये याद रखना है कि मैं परमेश्वर का भय मानूंगा। प्रभू मला बघत आहे. परमेश्वर मुझे देख रहा हे है, भय ठेवून आपल्याला जगायचं आहे. भय रख कर हमें जीना है। आणि चौथी जी गोष्ट आहे ती म्हणजे नित्य प्रार्थना. और चौथी जो बात है वो है निरंतर प्रार्थना। जर आपण नित्य प्रार्थना करणारे आहोत, अगर हम निरंतर प्रार्थना करने वाले हैं, मी विश्वास करतो मैं विश्वास करता ज्या हूँ प्रकारे जिस प्रकार कर्नलेला कुरनेलियुस को प्रभूनी स्वर्गदूताद्वारे दर्शन दिलं, प्रभु ने स्वर्गदूतों के द्वारा दर्शन दिया, त्याच प्रकारे तो आम्हालाही देईल. उसी प्रकार वो हमें भी देगा। या आपण प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 10 मध्ये वचन 4 आणि 5 वाचूया. आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 10 में 4 और 5 पढ़ेंगे। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। हालेलुया. हालेलुया। प्रभू येशूची महिमा हो. प्रभु की महिमा हो। कर्नलल्या शताब्दी प्रति जी प्रार्थना करत होता, कुरनेलियुस जो प्रार्थना कर रहा था, जे दान धर्म करायचा, जो दान देता था, जे देवाच्या भयमध्ये होता, जो प्रभु के भय में था, तेच प्रभूनी स्वर्गदूतद्वारे बोलला वही प्रभु ने स्वर्गदूतों के द्वारा कहा की तुझ्या हर एक गोष्टी कि तेरी हर एक बात देवासमोर स्मरणात आल्या आहे. प्रभु परमेश्वर के सामने स्मरण में आई है। आता देवाची काय इच्छा आहे तो परमेश्वर की कुछ इच्छाएं हैं, ती ते स्वर्गदूतद्वारे तो संदेश पाठवला. उसने स्वर्गदूतों के द्वारा वो संदेश देवाची भेजा। इच्छा अशी होती परमेश्वर की इच्छा ऐसी थी की पेत्रसद्वारे कि पतरस द्वारा कर्नल्याच्या पूर्ण परिवाराने कुरनेलियुस के पूरे परिवार ने येशूबद्दल यीशु के विषय में जाणावं जानना है, म्हणून स्वर्गदूताला पाठवलं. इसलिए स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया. हालेलुया। ही प्रभूची इच्छा ये होती. परमेश्वर की इच्छा थी। आपल्याबद्दल ही देवाची खूप मोठी इच्छा आहे. हमारे विषय में भी परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा देव है। वाट पाहत आहे परमेश्वर इंतजार कर की रहा है, मी माझा संदेश यांच्यापर्यंत कधी पाठवू. मैं मेरा संदेश इनके पास कब भेजूं, पण आपण तयार नाहीये परंतु हम तैयार नहीं हैं। की नित्य प्रार्थना आपण करत नाहीये. हम निरंतर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपण देवाच्या भयमध्ये नाहीये. हम परमेश्वर के भय में नहीं है, आपण काचकूच करणारे दान धर्म करणारे आहोत. हम कुड़कुड़ा कर दान दशमाश करने वाले व्यक्ति है। तर आपण असं राहत आहोत, ऐसा हम रहते तर हैं कसा प्रभूचा संदेश आपल्यापर्यंत पोहोचेल. तो कैसे प्रभु का सुसमाचार हम तक पहुंचेगा। प्रभु कोणाला पक्षपात पाहत नाही.
प्रभु किसी का पक्षपात नहीं तो करता। सगळ्यांना सारखं प्रेम करतो. परमेश्वर सबको समान प्रेम करता गरीब है, असो किंवा श्रीमंत असो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनी हो। पण प्रभू अशांवर प्रेम करतो परंतु परमेश्वर ऐसों के ऊपर प्यार करता जो है परमेश्वराच्या भयमध्ये जो चालतो, परमेश्वर के भय में जो चलता है, नित्य प्रार्थना जो करतो. निरंतर प्रार्थना करता प्रभू है। बोलतो परमेश्वर कहता मला है तुझ्याशी बोलायचं आहे. मुझे तुझसे बात करना का आज है। आपण धार्मिक जीवन जगत आहोत, तो क्या आज हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं? आपण नित्य प्रार्थना करणारे आहोत, क्या हम निरंतर प्रार्थना करने हे वाले आपल्याला हैं? पारखायचं ये आहे. हमें परखना मी है। विश्वास करतो मैं विश्वास करता प्रभू हूँ लवकरात लवकर प्रभु जल्द से जल्द आपल्याला दर्शन देईल. हमें दर्शन या देगा। आपण दानियल अध्याय काढूया. आइए हम डैनियल का अध्याय निकालेंगे। दानियल अध्याय में 9 वचन, दानियल अध्याय 9 वचन 20 ते 23 आपण वाचणार आहोत. दानियल के अध्याय 9 में हम 20 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानिएल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसीलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। हालेलुया. हालेलुया। बघा, प्रभु येशूनी पुन्हा एकदा त्या स्वर्गदूतद्वारे दर्शन दिलेलं आहे. देखिए प्रभु यीशु ने फिर से एक बार यहाँ पर स्वर्गदूत के द्वारा दर्शन दिया। दानियलला का दर्शन दिलं? दानियल को क्यों दर्शन दिया? कारण दानियल तिथे प्रार्थना करत होता क्योंकि दानियल वहां पर प्रार्थना कर रहा था आणि आपले पाप आणि लोकांच्या पापाबद्दल तो पश्चाताप करत होता. वो खुद के और इजरायली लोगों के पापों के लिए पश्चाताप कर रहा था। दानियलने पाप नव्हतं केलेलं, दानियल ने पाप नहीं किया था, तरी पण तो कबुली करत होता. फिर भी वो कबूली कर रहा था। आपल्याला पण असंच मोठं हृदय ठेवायचंय, हमें भी ऐसे ही बड़ा हृदय रखना है, न कळता, ना समझते हुए, न कळता, न समजता, ना समझते हुए, अनजाने में कधी आपल्याकडून काही चुकी होतात कभी हमसे कोई गलती हो जाती है तर आपणही तो हम भी हर रोज पापाची कबुली करा. हर दिन पाप की क्षमा और कबूली मांग जेवढं आपण पापाची कबुली करू, जितने हम पापों को अंगीकार प्रभू येशू करेंगे तेवढंच आपल्याला पवित्र करेल. प्रभु यीशु उतना ही हमें पवित्र बघा, करेगा। दानियल तर प्रार्थना सुरूच करत होता, देखिए दानियल यहाँ पर प्रार्थना शुरू ही कर रहा था, तेव्हा गब्रियल स्वर्गदूत आला. तब जिब्राइल स्वर्गदूत वहां पर आया। गब्रियल स्वर्गदूत प्रभूचा संदेश देणारा आहे जिब्राइल स्वर्गदूत प्रभु का संदेश देने वाला है आणि त्यांनी काहीतरी संदेश दानियलकडे घेऊन आलेला आहे. और वो कुछ संदेश दानियल के लिए लेकर आया है। आपण दानियल अध्याय 9 मध्ये 22 वाचणार आहोत. हम दानियल अध्याय 9 में 22 पढ़ेंगे। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। हालेलुया. हालेलुया। प्रभू येशू बोलत आहे, प्रभु यीशु कह रहा है, दानियलला सांगत आहे, दानियल को कह रहा है, मी तुला बुद्धी आणि चतुर करण्यासाठी आलो आहे. मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए आया हूँ। बघा, देवाची जेव्हा योजना असते देखिए जब परमेश्वर की योजना जब होती है तो स्वर्गदूतांना तो पाठवतो वो स्वर्गदूतों को की भेजता है प्रभूचं कार्य करावं. कि परमेश्वर का कार्य वो करे। ह्याच योजना देवाच्या आपल्यासाठी आहे. यही योजनाएं परमेश्वर की हमारे लिए पण है। आपण हार मानून परंतु हम हार मानकर थकून जातो थक जाते आणि हैं प्रार्थना सोडून और देतो. प्रार्थना छोड़ देते जर हैं। आपण निरंतर प्रार्थना करणारे आहोत अगर हम निरंतर प्रार्थना करने वाले तर हैं ज्या दानियलला प्रभूने स्वर्गदूतद्वारे दर्शन दिला, तो जिस दानियल को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा दर्शन दिया, आपल्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. हमारे लिए आनंद की बात है जर आपण नित्य प्रार्थना करणारे आहोत, कि अगर हम नित्य प्रार्थना करने वाले हैं लवकरात लवकर
जल्द से जल्द प्रभू आपल्याला दर्शन देणार प्रभु आहे. हमें दर्शन देगा. हालेलुया. हालेलुया. आया आपण मत्ती अध्याय 1 वचन 19 ते 20 वाचणार आहोत. आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 में वचन 19 ते 20. 19 से 20 तक पढ़ेंगे. अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया. जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है. हालेलुया. हालेलुया. बघा इथं योसेफ नीतिमानू आहे. देखिए यहाँ पर यूसुफ धर्मी है. मी तुम्हाला बोललेलो मैंने आपसे कहा था आपल्याला 4 गोष्टी पाहायच्या आहेत. कि हमें 4 बातें देखना है. सर्वात प्रथम आपल्याला नीतिमान, दान धर्म करणारा, परमेश्वरचा भय ठेवणारा, नित्य प्रार्थना करणारा व्हायचं आहे. सबसे पहले हमें धर्मी, दान देने वाला, नित्य प्रार्थना करने वाला और परमेश्वरचं भय. प्रभु का भय मानने वाला. योसेफ नीतिमान होता. और यूसुफ धर्मी था. तो हर गोष्टी चांगल्या करणारा होता. वो हर बातें अच्छी करने वाला व्यक्ति. प्रभूचा भय ठेवणारा होता. वो प्रभु का भय रखने वाला व्यक्ति. आणि मरियेशी त्याचा विवाह होणार होता. और मरियम से उसकी मंगनी होने वाली आणि थी. विवाहाच्या आधीच त्याच्या कानी काही खबर आलेली आहे और मंगनी से पहले ही उसके कानों के ऊपर एक खबर आई की मरिया प्रेग्नेंट आहे. कि मरियम गर्भवती है. त्याला काय वाटलं असेल, मरियेने काही गलत केलेलं आहे. उसे लगा होगा कि मरियम ने कुछ गलत किया होगा. हे त्याच्या मनामध्ये विचार येत होते ये उसके मन में विचार आ रहे आणि थे. तो सोडणार होता मरियेला. और वो मरियम को छोड़ने वाला था. तेव्हा स्वर्गदूताने दर्शन दिले स्वप्नामध्ये, तब स्वर्गदूत ने स्वप्न में उसे दर्शन दिया, कारण योसेफ तिला सोडणार होता. क्योंकि यूसुफ उसको छोड़ने वाला पण था. प्रभू येशूची इच्छा खूप मोठी होते. परंतु प्रभु की इच्छा बहुत बड़ी थी. ते योसेफला तिथं त्यांनी गलत करण्यापासून थांबवलेलं आहे. वहां पर यूसुफ को उन्होंने गलत करने से रोका. का थांबवलं? क्यों रुकाया? कारण तो नीतिमान होता. क्योंकि वो नीतिमान था. जेव्हा जेव्हा जब जब प्रभूचा भय ठेवणारा व्यक्ती प्रभु का भय रखने वाला काही व्यक्ति गलत करण्यासाठी जाईल, कुछ गलत करने के लिए, तेव्हा पवित्र आत्मा तब पवित्र त्याला आत्मा वाचवेल. उसे कारण तो बचाएगा. देवाच्या भयमध्ये. क्योंकि वो प्रभु के भय में है. ज्या प्रकारे योसेफ कडून जिस प्रकार यूसुफ से काही गलत होऊ दिलं नाही, कुछ गलत नहीं होने दिया, त्याच प्रकारे उसी प्रकार जेव्हा आपण जब हम पूर्णपणे नीतिमान बनू पूरी रीति से धर्मी बन आणि आपण जाएंगे काही चुकीच्या मार्गाकडे जाऊ, और हम कभी किसी गलत रास्ते पे जाएंगे, आपण काही उलझनमध्ये पडलेलो असू, हम कभी उलझन में गिरे हो, तर प्रभूचे स्वर्गदूत आपल्याला दर्शन देतील. तब प्रभु के स्वर्गदूत हमें दर्शन आपल्या देंगे, प्रश्नाचं उत्तर देतील हमारे प्रश्नों के उत्तर को आणि देंगे, योसेफ सारखे बोलतील. और यूसुफ के जैसा हमसे कहेंगे. 20 वाच. जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर. हालेलुया. हालेलुया. हे परमेश्वराने स्वर्गदूतद्वारे दर्शन दिलं की तू मरियेशी लग्न करायला भिवू नको. यहाँ पर स्वर्गदूत ने यूसुफ के स्वप्न में आकर दर्शन दिया कि तू मरियम से मंगनी करने से मत डर. तर आज आपण खूप सुंदर अशा प्रभूच्या वचनाद्वारे शिकलेलो आहोत. और इस प्रकार हम प्रभु के वचन के द्वारा बहुत अच्छी बातें हम सीखने को मिली जर या 4 गोष्टी आपण फॉलो केल्या, कि यदि इन 4 बातों को हम फॉलो करेंगे. बायबलमध्ये अशा भरपूर गोष्टी आहेत, बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें हैं, पण मी 4 गोष्टीबद्दल सांगितलेलं आहे. परंतु मैंने 4 बातों को बताया. जर या 4 गोष्टी आपण फॉलो केल्या, यदि हम ये 4 बातें फॉलो करेंगे, प्रभू येशू आपल्याला दर्शन देणार, 100% देणार. तो प्रभु यीशु हमें दर्शन देंगे. आमेन. आमीन. या शेवटची प्रार्थना माझी पत्नी तुमच्यासाठी करेल. आइए हम प्रार्थना करेंगे. सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीवित परमेश्वर. हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर. प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जितने लोग हमें पिता परमेश्वर
ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हे प्रभु जो पिता परमेश्वर बातें प्रभु तू हमारे द्वारा करता है राजा, पिता परमेश्वर उन बातों के द्वारा प्रभु पिता देखने वालों पर, सुनने वालों पर प्रभु तेरा आत्मा उतर कर आए मेरे राजा। पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा, जो बातें आज हमने सीखी है राजा, कि हम पिता निरंतर प्रार्थना करने वाले बने राजा। हाँ प्रभु, यह अनुग्रह पिता परमेश्वर उतरने दे, होने दे सबके ऊपर प्रभु जी। पिता में धर्मी बनने के लिए प्रभु तू सहायता कर राजा। जितने लोग पिता परमेश्वर देख रहे हैं राजा, जो बदलने की कोशिश कर रहे राजा परंतु बदल नहीं पा रहे राजा, ऐसे लोगों को प्रभु आप आशीष कीजिए राजा, उनके ऊपर आपका सामर्थ उतर कर आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपका वचन कहता है राजा, कुड़कुड़ाते हुए नहीं परंतु जितना आपको देने में आनंद होता है उतना पिता परमेश्वर आपके भवन में पिता परमेश्वर बोने का पिता परमेश्वर अनुग्रह के पिता परमेश्वर आप लोगों को कीजिए पिता परमेश्वर, कि वो कुड़कुड़ा कर नहीं पिता परंतु प्रभु हर्ष से देने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप ऐसा बनाते, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके आभारी है पिता परमेश्वर प्रभु इस वचन के लिए पिता प्रभु, आप हमसे और पिता जितने लोग हमें सुनते हैं उनसे बातें करते, धन्यवाद। यदि पिता परमेश्वर हमसे कोई गलती हुई हो तो प्रभु हमें क्षमा करना मेरे राजा पिता, परंतु आने वाले दिनों में तो और भी हमें बढ़ाता है ज्ञान और बुद्धि से, और पिता हमारे जो सुनने वाले हैं जिन्होंने हमें फॉलो किया है राजा, वो भी पिता परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा और भी आशीष पाए पिता परमेश्वर, और बातें और गहराई की बातें प्रभु तू पिता हमारे द्वारा प्रकट कर, ताकि वो भी सुन सके राजा। और आप ऐसा ही करते, धन्यवाद करते हैं पिता। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, आप सुनो और कबूल कीजिए राजा, आमीन।